हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर जो ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय श्योर को लेकर के डिस्प्यूट है उस पर निर्धारित है। और प्रेजेंट केस में जो इशू था वो ये है कि क्या अभी भी एसएससी के लिए कोई ईएसआई और पीएफ का जो एम्प्लॉय का शेयर लेट डिपॉजिट हुआ और जिनका एडिशंस सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में 12 अक्टूबर 2022 से पहले किया गया, क्या उनके लिए अभी भी कोई बचने का स्कोप है? यही इशू ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने एक केस राजकुमार बोदारा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 476 आईटीआर पेज नंबर 249 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 मई 2025 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि लिटिगेशन के अंदर कभी भी हार नहीं मानी जानी चाहिए। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर वही डिसअलाउंसेस सीपीसी या असेसिंग ऑफिसर कर सकता है जो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड की परिभाषा में आते हैं और जो किसी भी एंगल से डिबेटेबल नहीं है। जो ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉइज के शेयर को लेट डिपॉजिट करने का इशू था वो एक हाईली डिबेटेबल इशू था जिस पर अलग अलग डिसीजंस वेरियस ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स के थे और वो इशू रेवेन्यू के फेवर में जो सेटल हुआ वो 12 अक्टूबर 2022 को चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में फाइनली डिसाइड हुआ, जो कि 448 आईटीआर पेज नंबर 518 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में एसएससी का जो डिसअलाउंस किया गया सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में वो 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के इंटीमेशन के द्वारा 16 दिसंबर 2021 को किया गया। एसएससी ने इसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील फाइल की। ट्रिब्यूनल में एसएससी गया, लेकिन सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ने दोनों ने एसएससी की अपील को डिसमिस किया और जब ये मैटर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो एसएससी का जो लिमिटेड ग्राउंड था वो ये था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि अब ये एक सेटल्ड इशू है 12 अक्टूबर 2022 के बाद, लेकिन उससे पहले जिस डेट पर मेरा ये अमाउंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर डिसअलाउ किया गया उस डेट पर यह मैटर एक हाईली डिबेटेबल इशू था और असेसिंग ऑफिसर ने इस एडिशन को करने के लिए जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का सहारा लिया है वो एक लीगल एरर है जो कि एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। जब कोर्ट ने यह मैटर सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर को 16 दिसंबर 2021 जो कि इंटीमेशन की डेट थी उस डेट पर इस अमाउंट को डिसअलाउ करना था तो असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में असेसमेंट रीओपन करके उसका एडिशन करना चाहिए था। लेकिन 12 अक्टूबर 2022 जो कि चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे पहले ये एक डिबेटेबल इशू था, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसलिए एसएससी का जो डिसअलाउंस किया गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के द्वारा वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो रेवेन्यू ये बात कह रहा है कि ऑलरेडी ये एक मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है क्योंकि एसएससी ने ऑलरेडी इसको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एज ए डिसअलाउंस दिखाया है, तो उसके लिए भी कोर्ट का ये कहना था कि खाली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट बताई गई है, अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस नहीं बताया गया, तो ऐसे केस में इस अमाउंट को डिबेटेबल ही कहा जाएगा क्योंकि जिस डेट पर इंटीमेशन पास की गई उस डेट पर अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग मत थे। तो फ्रेंड्स,
ये केस उन सब केसेस के लिए हेल्पफुल है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले 12 अक्टूबर 2022 से पहले असेसिंग ऑफिसर ने ईएसआई और पीएफ जो कि एम्प्लॉइज का शेयर था उसका डिसअलाउंस सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजकुमार बोदारा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 476 ITR पेज नंबर 249 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।